हेलो भाई लोग। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप जब ट्रेनिंग में जाइएगा मर्चेंट नेवी का जीपी रेटिंग का ट्रेनिंग में, खास करके नूसी मैरीटाइम एकेडमी, तो क्या क्या सामान आप अपने साथ लेके जाइएगा। हम सोचें घूमते घूमते छत पे आप लोगों के साथ ये शेयर कर दें। इससे पहले हम बताएं आपको कौन कौन सा फ्रॉड होता है मर्चेंट नेवी में। मर्चेंट नेवी में फ्रॉड बहुत होता है, तो आपको उससे सावधान होना है, सतर्क होना है। मेरा कोई था नहीं मर्चेंट नेवी में, फिर भी हम एकदम जेन्युइन तरीके से गए, टॉप कॉलेज सर्च किए, टॉप कॉलेज में गए। और हम अपने बारे में इसलिए बताते हैं ना, क्योंकि देख के तो हम नौसिखिया लगते होंगे, है क्या नहीं? देख के नौसिखिया लगते हैं, फिर आप लोगों को लगेगा क्या क्या देखते हैं इसका वीडियो, देखते हैं किसी और का वीडियो जो थोड़ा यूनिफॉर्म पहन के और सही से जो बताए। पर हम जो है आपको एकदम जेन्युइन तरीके से बता रहे हैं। हालांकि आप देखिए, वो वीडियो भी देखिए, आप 10 वीडियो देखिएगा तो ही आप डिसीजन बनाइएगा, क्योंकि जितना वीडियो देखिएगा आप उतना क्लियर होइएगा। जितना क्लियर होइएगा आपको डिसीजन मेकिंग में उतना आसानी होगा और आप सही डिसीजन ले पाइएगा। समझ रहे हैं? तो हम भी इस तरह करके बहुत ही ज़्यादा जो है सर्च किए इस पर, क्योंकि कोई था नहीं। मैं मर्चेंट नेवी में खुद से ही सब कुछ किए और टॉप कॉलेज के बारे में पता किए, नूसी और टीएस रहमान को सेलेक्ट किए उसमें से, और दोनों में गए। दोनों का मतलब एक का तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था टीएस रहमान का, नूसी का ऑफलाइन सब कुछ हुआ था। दोनों में किए, दोनों में सिलेक्शन हो गया। टीएस रहमान में हम पेमेंट नहीं किए और हम नूसी में चले गए। मेडिकल वेडिकल दोनों में किए थे, दोनों में सब कुछ हो गया था मेरा। उसके बाद फिर सारा प्रोसेस हम पहले भी बताए हैं आपको, आने वाले वीडियो में भी बताते जाएंगे। जब तक हमको लगेगा हम इन्फॉर्म करते जाएँ। आप लोग अगर देखिएगा, देखेंगे कि हाँ जो स्टूडेंट लोग हैं उनको उसको चाहिए, मदद चाहिए भाई लोग को, तो हम मदद करेंगे जिस प्रकार से हो सके और जितना हो सके। तो हम अभी बता रहे थे कि यार नूसी में जब हम गए थे तो नूसी में कौन कौन सा सामान लेकर गए थे। होता क्या है ना, बच्चा जब जाने वाला होता है नूसी में, खास करके क्योंकि नूसी में सोरली मिलता था नहीं हम लोगों को। मिलेगा संडे मिलेगा, ज़रूरी नहीं है हर संडे मिले, हर संडे आपको मिले। आप एग्ज़ाम में पास होइएगा तो मिलेगा। मेरे समय में तो फेल वाले को भी मिल गया, क्योंकि बहुत लोग पास हो गए थे, तो फेल वाले को भी मिला। तो ऐसा था। सीएस बहुत अच्छे थे, अभी तो चेंज हो गए। मेरा जो बैच था वो शायद लास्ट ही बैच था, तो वो हेमंत सर थे, कैप्टन हेमंत। तो वो चेंज हो गए, अभी पता नहीं कौन न्यू कोई सीएस आए हुए हैं, तो उनका क्या वहाँ पे रूल है शोर लीव को लेके, तो वो पता नहीं हमको। पर मेरे टाइम में जो था बहुत ही कम शोर लीव मिलता था। ज़रूरी नहीं कि हर संडे को आपको शोर लीव मिलेगा, आप टेस्ट में पास भी हो जाते हैं। तो सबको बराबर लेके चलते थे वो, और सबको चांस देते थे शोर लीव का। और उसके बाद फिर आप तो ये सब कुछ पता था हमको पहले से, तो इस वजह से क्या होता है ना, बच्चे को ये पता होता है नूसी के बारे में, तो वो पूरा एकदम सामान पैक कर लेता है। नूसी मैरीटाइम एकेडमी का पता होता है, वो पूरा सामान पैक कर लेगा। 6 महीना में बहुत अपना कपड़ा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। ठंडी का मेरा तो था, जनवरी से जून तक का बैच था मेरा, तो उसमें ठंडी का कपड़ा ये वो, तो इतना सब कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी आपको बैठते हैं, पहले हम यहाँ चेयर वेयर लगा दिए हैं, समझे ना। अभी हम आए हुए हैं छत पे, चेयर लगाएं, अभी हम बैठ के आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं क्या क्या कि आप लोगों को लेके जाना है। पहले हम अपने बारे में बता दें, तो फिर हम जो है नूसी अभी आधा अधूरा छोड़ दिए थे, तो हम पता किए, सेलेक्ट किए, नूसी में गए, टीएस छोड़ के, टीएस रहमान छोड़ के। और उसके बाद फिर वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम में, और वहाँ एंग्लो ईस्टर्न आई थी, इंटरव्यू ली थी, तो उसमें कैंपस सिलेक्शन हो गया। अभी फ़िलहाल मेरा जो चल रहा है, क्या कैंपस सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डीबी जिसको बोलते हैं। उसके बाद वीज़ा के लिए मेल आया, तो यूएस वीज़ा का मेरा हो गया, सब कुछ कंप्लीट हुआ। हम सारा कुछ आपको पहले, अगर हमको देखते आ रहे होंगे तो सब कुछ दिख रहा होगा, नहीं देखते आ रहे होंगे तो पहले से मेरा वीडियो एक तरफ से देखना शुरू कीजिए, आपको एक लाइन से सब कुछ करते हुए दिखेगा, और भी एंजॉय करते करते, है ना। ऐसा नहीं कि खाली हम जो है ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, फुल एंजॉय भी कर रहे हैं अपना, क्योंकि एंजॉय करना ही मेन मकसद है। पूरा जीवन क्या एक ही जीवन है, हंसते खेलते मज़े से काटना है इसको। और दूसरी बात क्या कि तो फिर वहाँ पे मेरा हो गया। अभी जो है इंडक्शन कोर्स बाकी है। इंडक्शन कोर्स अभी स्टूडेंट लोग का हो रहा है, मेरे ग्रुप का हो रहा है, 3 तारीख से स्टार्ट है और आज जो है 1 तारीख है। तो इस वाले में तो मेरा नाम आया नहीं, नाम नॉमिनेट होता है, तो मेरा नाम आया नहीं। मेल किए थे, पर वो बताइए हमको वहाँ से ऑफिस से, मुंबई ऑफिस से, क्या आपका नाम अभी नॉमिनेट नहीं हुआ है, पर अगले बैच में होता है तो हम आप लोग को कॉल करते हैं। जिनका भी नाम नॉमिनेट होता है उनको कॉल किया जाता है, तो हमको कॉल किया जाएगा। तो ये भी आने वाले वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा क्या गए या नहीं गए, या निकाल दिया गया कंपनी से। दर्द दिल जीने का, मरने का, है क्या नहीं। अभी हम इसको खड़ा करते हैं, बैठते हैं हम, और फिर आप लोगों को बताते हैं क्या क्या सामान आप लेकर जाइएगा ट्रेनिंग में। हाँ हेलो भाई लोग, तो अभी जो है हम बैठ गए हैं, अब आप लोगों को हम अच्छे से बता पाएंगे। यहाँ पे हम आप लोगों के साथ थोड़ा ज्ञान शेयर करते हैं, क्या नहीं।
तो आप लोग जब भी नुसी में जाइएगा तो ये मत सोचिएगा क्या इतना इतना कपड़ा हम अपने पास भर लेते हैं, समझे। हाँ, तेल, शैम्पू, और अगर आप तेल यूज़ करते हैं तो तेल ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, जो भी है फेस वॉश ले लीजिए, और शेविंग वेविंग के लिए आप ब्लेड ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ रोज़ शेविंग करवाता है। तो आप लोग उस हिसाब से ब्लेड ले लिए। 10 रुपये वाला होता है ना जिलेट का ब्लेड जो मिलता है, वो ले लीजिए। हाँ, 5-6 या एक पैकेट पूरा ले लीजिए, है क्या नहीं। तो वो सब आप ले सकते हैं। वहाँ पे आपका रोज़ हर महीने बाल कटाया जाता है, तो 50-50 रुपया उस हिसाब से लगता है वहाँ बाल कटाने का। तो उस हिसाब से अपने पास कुछ पैसा भी रखिएगा, कैश। तो ज़्यादा कैश रखने का वहाँ ज़रूरी नहीं है। हालांकि कैंटीन से लोग सब बच्चा लोग खाएगा, मेरे पास ज़्यादा पैसा रहता नहीं था, तो दूसरे को खाते हुए देखते थे तो समय मन जो है जीभ लपलपाए लपलपो, तो ये हो जाता था मेरे साथ। तो ये एल्पेनलीबे का प्रचार में बोलता था ना, जीभ लपलपाए लपलपो, तो ये हो जाता था, अभी भी लपलपा गया जीभ, तो याद आ गया। तो वहाँ पे जो है ना कैंटीन से बच्चा लोग खरीद के खाएगा। कुछ लोग के पास, कुछ बच्चे के पास बहुत ही पैसा होता है, तो वो लोग खाएगा, तो आपका भी मन करेगा खाने का। तो आपका जब मन करेगा खाने का वो लोगों को देख के, तो आप सोचिएगा कि मेरे पास भी पैसा रहता, तो पैसा खर्च आपका बढ़ेगा। तो हालांकि रखिएगा, हल्का फुल्का खाइएगा, फालतू का पैसा वेस्ट मत कीजिएगा वहाँ पे, ठीक। हल्का फुल्का खाइएगा, और वहाँ का खाना टेस्टी है। ऐसा नहीं है कि खाना ख़राब है नुसी का। हम नुसी के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, जो भी पूछिएगा। नुसी का खाना ख़राब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आराम से खाइए। मछली, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं तो फ्रेश मछली खाते हैं, वहाँ पे उतना फ्रेश मछली हमको लगा नहीं। हालांकि हमको समुद्री मछली अभी हम टेस्ट किए नहीं है वहाँ के अलावा कहीं का, इसलिए हमको एक बार मुंबई में होटल में खाए थे, वो भी अच्छा नहीं लगा था, तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इस वजह से शायद अच्छा नहीं लगा। हालांकि हम यहाँ पे मछली खाते हैं, तो ये अभी नदी का मछली हम खाते हैं, गंगा रिवर का मछली खाते हैं ना, तो अच्छा लगता है, ऐसा ख़राब नहीं लगता है हमको। पर हालांकि चिकन और हमको ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ आपको चिकन भी मिलेगा। सप्ताह में 5 दिन आपको नॉनवेज मिलेगा, अंडा को भी अगर नॉनवेज आप कंसीडर करते हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, आप सामान देखिए, बोलते क्या हैं और पहुँच कहाँ जाते हैं, है क्या नहीं बात। बोल अभी रहते क्या क्या सामान लेके जाइएगा, तो सामान में आपको तेल, साबुन, शैम्पू, ये सब कुछ तो लेके जाना ही है। मौजा ले लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है ना, क्या आप वहाँ पे ठंडी वाला सीन ही नहीं है। जनवरी से जून का मेरा बेस्ट था, जैसा हम बताएं आप लोगों को, पर क्या है ना, क्या शाम में हम लोग बैठे हुए हैं, जब यहाँ से गए थे एकदम दिसंबर में ही चल गए थे, 2-3 दिन पहले बुला लिया जाता है। तो दिसंबर में गए थे, शायद 28 को हम लोग को अंदर घुसने मिला था। रात को एकदम बैठे हुए हैं, हाफ पैंट पहन के, एकदम पतला वाला हाफ पैंट जो नुसी का पीटी रिग है वो पहन के बैठे हुए हैं ग्राउंड में इस तरह करके। और कॉलिंग मिला था सबको, पहला दिन 2-2 मिनट मिला था, क्योंकि सभी को मिला था। ऐसे आपको 4 दिन में 4 मिनट मिलता है, हम लोग को 4 दिन में। अब नियम बदल गया होगा तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या नहीं, पहले बता दिए हम। तो 4 दिन में 4 मिनट मिलता था। अब वो 4 मिनट आप जिससे भी बात कीजिए, आप जो है घर फ़ोन कीजिए, कि गर्लफ्रेंड को फ़ोन कीजिए, कि आपकी वाइफ है तो उसको फ़ोन कीजिए, आपका बच्चा है तो उसको फ़ोन कीजिए, किसी को भी फ़ोन कीजिए, समझ रहे हैं। या जो है आप परिवार में किसी को फ़ोन कर रहे हैं, या दोस्त मुहिम को फ़ोन कर रहे हैं, जिसको फ़ोन करना है आप कीजिए। 4 मिनट आपको मिलेगा 4 दिन में, क्योंकि आपका जो ग्रुप होता है 4 क्लास होता है जीपी रेटिंग का, 1 क्लास होता है सीसीएमसी का। टोटल 200 स्टूडेंट जाते हैं नुसी मैरीटाइम एकेडमी में, जिसमें 40-40 बच्चा करके बांट दिया गया है, समझ रहे हैं ना। तो ABCD ऐसे करके आपका रहता है जीपी रेटिंग का। अब उसमें 1 क्लास में 40 बच्चा रहता है, 1 क्लास में 40 बच्चा है तो 10-10 का ग्रुप बन जाता है। तो 4 दिन में आपका आएगा चांस। समझ गए होंगे आप कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन समझाएंगे नहीं, क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है बहुत। बोलते बोलते में टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पता नहीं आप लोग इतना दूर तक देखते भी हैं या नहीं मेरा वीडियो। अब घूम घूम के हम कितना वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम बैठ गए अस्थिर होकर, हम सोचें क्या कि बोल के आप लोगों को बताते हैं। कपड़ा में ज़्यादा कपड़ा लेके मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे कभी आपको मौका ही नहीं मिलेगा सिविल ड्रेस पहनने का। जिस दिन आप अंदर घुसिएगा वो जो एक कपड़ा पहन के जाइएगा, और जो आप सिविल ड्रेस पहन के निकलिएगा वो 2 ही सिविल ड्रेस आपको वहाँ काम आएगा। हो सकता जो पहन के घुसेंगे वही पहन के निकल सकते हैं, तो 1 ही सिविल ड्रेस। और अंदर में कभी कोई फंक्शन हुआ तो आप पहने तो पहने, अगर आप रोल कर रहे हैं उसमें से, हर बार कोई ना कोई फंक्शन होता है 6 महीने में बीच में, तो उसमें आप कोई भी किसी भी चीज़ का किरदार अगर निभा रहे हैं तो आपको सिविल ड्रेस की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो कोई सिविल ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं है। अब पहनिए। अब होता क्या ना, जो बच्चा लेकर चल गया है बहुत ज़्यादा सिविल ड्रेस, तो वो पहनेगा कब, तो क्या करता है वो, जब रात को सबको आते हैं हम लोग, उसका रूटीन हम आप लोगों को बता दिए हैं, जीपी रेटिंग जो नुसी मैरीटाइम एकेडमी का रूटीन, तो वो हम बता दिए पहले वाले अपना वीडियो में। नुसी मैरीटाइम एकेडमी करके मैं प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाइएगा तो उसमें आपको दिख जाएगा रूटीन वाला।
तो उसमें देख सकते हैं आप, बहुत ही पहले हम बता दिए। तो जब आप रात को आइएगा तो वो लोग क्या करता है ना, क्या सिविल ड्रेस पहन लेगा, बिना मतलब का सिविल ड्रेस पहन के रात में। अब रात को सिविल ड्रेस पहन के क्या मतलब बनता है, अब बाथरूम जाना है, पानी पी के सो जाना है, फिर सुबह उठ के चेंज करना है। एगो झूठ का, इसीलिए पीटीडी की पहन के आप आराम से शर्ट खोलिए, सो जाइए गंजी पे, पीटीडी चढ़ाइए, चल दीजिए, सुबह सुबह विसिल बजेगा तो फ्रेश हो गए एकदम पीटी करने के लिए। तो पीटीडी आप पहन के काम निपटा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक बैग, वहाँ पे आपको मिल जाता है कपड़ा, यूनिफॉर्म मिल जाता है, पीटी यूनिफॉर्म मिल जाता है, बेडशीट, ब्लैंकेट, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तकिया कवर सब कुछ मिलेगा, टॉवेल तक वहाँ मिलता है। हालांकि वहाँ का टॉवेल वोवेल यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ करने के बाद वाइट उसका जो होता है ना रुस्सा उखड़ जाता है तो मुँह कान पे, तो टॉवेल वोवेल अपना ले लीजिएगा, वहाँ का एकदम समेट के घर लेते आइएगा, ठीक है, फैंसी बोल के रख दीजिएगा या किसी को गिफ्ट विफ्ट में दे दीजिएगा। तो टॉवेल वोवेल ये सब चीज़ें जो है आप जो है वहाँ पे भी मिलता है। तो उस सबको एकदम टेंशन नहीं लेना है कि आपको सब कुछ लेके जाना है, आपको कुछ लेकर नहीं जाना है, बस वही मेकअप वेकअप ये सब करते हैं। तो लड़का लोग मेकअप क्या ही करता है, क्या नहीं, हम लोग तो वैसा मेकअप करने का कोई ज़रूरत है नहीं, पानी से नहा लिए और फिर साबुन वबुन एक ठो रखें, उससे घस के लगा लिए और अपना बाहर निकल के कोई क्रीम मुँह में घस लिए। क्या क्रीम घसें, क्रीम तो कोई गत का वहाँ रहता है नहीं, क्यों नहीं रहता है, क्योंकि आप लोग को धूप में फिर ये होगा प्रैक्टिकल, हर दिन प्रैक्टिकल होगा, तो आपका कोई मेकअप आपके ऊपर टिकेगा नहीं। तो इतना सामान ले जाने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको तेल साबुन शैम्पू ये सब जो यूज़ करते हैं वो ले लीजिएगा, मौजा ले लीजिएगा, टॉवेल ले लीजिएगा, मौजा टॉवेल ले लीजिए, बेडशीट अगर मन है, बेडशीट ले जाने का कोई वहाँ जरूरी नहीं, वहाँ नया बेडशीट मिलता है, ऐसा नहीं कि यूज्ड मिलता है, तो बेडशीट ले जाने का कोई मतलब बनता है नहीं। और सर्फ जो है कपड़ा धोने के लिए, कपड़ा धोने का चीज़ रख लीजिएगा अपने पास, सर्फ रख लीजिएगा, या वहाँ पे भी कैंटीन में मिलता है सर्फ, तो वो आप सर्फ का खरीद के भी यूज कर सकते हैं। अब कितना लेकर जाइएगा, एक बच्चा 5 kg वाला सर्फ लेकर चल गया था, पूरा डोम का जो 4 लड़का उसी के सर्फ से अपना कपड़ा धोया है, क्या नहीं, उतना ले जाके भी कोई मतलब बनता है नहीं। तो लेकर जाइए, नॉर्मल लेकर जाइए, और कोई इलेक्ट्रिक का आइटम तो लेके मत जाइएगा, क्योंकि गेट के पास वो आपका जमा हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत 9-17 वाला बात है। वहाँ पे फ़ोन वोन चोरी छुपे ले जाके मत ले जाइएगा, झूठ का आपका जो है, एक तो एडमिशन मुश्किल से है, 6 महीना का बात है यार, 6 महीना अस्थिर से रहेंगे तो अपना नौकरी लग जाएगा ना, है क्या नहीं, तो अस्थिर से रहना है। उसके बाद फिर आप लोगों को इतना सब कुछ ले जाना है, और पेन वेन सब कुछ वहाँ पे आप लोगों को मिलता है, ज्योमेट्री बॉक्स भी अंदर में मिलता है, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री बॉक्स आपको ले जाने का ज़रूरत है। ये सब कुछ जो भी ज़रूरी का चीज़ है वो अंदर में मिल जाएगा, और नहीं मिलता है ज़रूरी है आपको तो और कैंटीन में नहीं मिल रहा है तो आप उसका एक एप्लीकेशन लिख के आप वहाँ पे HOD को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कोई भी इंजन के या डेक के जो भी हैं, आप नॉटिकल के या इंजन के किन्हीं को भी दे दीजिएगा, या CS सर को दे दीजिएगा, तो आपको परमिशन मिल जाएगा। ज़रूरी का चीज़ होगा, कोई मेडिसिन ले जाने का वहाँ पे ज़रूरी नहीं है, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि फालतू का चीज़ ले जाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कोई भी चीज़ आप लोग को शक है, अभी भी कन्फ्यूज़न है कि हाँ ये ले जाएंगे वो या नहीं, वो ले जाएंगे या नहीं, तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। कोई फॉर्मल यूनिफॉर्म भी ले जाने का कोई वैसा ज़रूरी है नहीं, वहाँ पे मिल जाता है आपको यूनिफॉर्म, सब कुछ वहाँ, कपड़ा लत्ता का सब कुछ। कपड़ा में तो कभी मत लेकर जाइए, एक आध जो हल्का फल्का कपड़ा आपको लगता है वो रख लीजिए, बाकी कपड़ा रखने का ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मौजा वोजा रख लिए, टाई वाई भी रखने का कोई ज़रूरत नहीं, कभी यूज ही नहीं आएगा, जैसे गए हैं वैसे ही बाहर आ जाइएगा। तो कुछ कैश आप रखना है, कुछ कैश तो ज़रूरी है, वो रख लीजिएगा अपने पास, बाकी सब कुछ आपको बता ही दिए। यहीं पे कोई बुक वुक ले जाने का ज़रूरत नहीं, वहाँ का खुद का पढ़ाई है, तो वही पढ़ाई सिर्फ आप पढ़िए। 6 महीना तक कोई एक्स्ट्रा ये मत सोचेगा वहाँ जाके 6 महीना तक हम ये पढ़ लेंगे, वो नॉवल पढ़ लेंगे, वो अंग्रेजी पढ़ लेंगे, तो कुछ अंग्रेजी नहीं पढ़ने का ज़रूरत है, वहाँ पे जो बुक मिलता है वही पढ़ने का ज़रूरत है। तो कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिएगा। वहाँ कॉपी जो होता है, कॉपी भी ले जाने का वहाँ ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आपको कॉपी भी मिल जाएगा, वहाँ आपको कॉपी में प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप अपना कॉपी लेकर घर से मत जाइएगा, वहाँ पे मिलता ही है सब कुछ, वहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा, उसी कॉपी से काम निपट जाएगा। फिर भी ले जाने का मन है, शौक़ है, तो घर से 2 कॉपी लेकर चल जाइएगा, 2 अच्छा कॉपी लेकर चल जाइए। एक अगर आपका इंजन ख़त्म होता है तो इंजन में यूज़ किए, एक आपका नॉटिकल ख़त्म होता है तो उसमें यूज़ किए, बस 2 कॉपी लेकर जाइएगा, और कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए, फालतू चीज़ से बैग मत भरिए, क्योंकि वहाँ पर जाइएगा आपको बहुत सामान मिलेगा, उससे आपका बैग भर जाएगा। बहुत ही ज़्यादा समय हो गया वीडियो बनाते बनाते, अब वीडियो को हम रोकते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम देखेंगे तो आप लोगों का जवाब ज़रूर से ज़रूर देंगे। चलिए वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं।